हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 करेंगे और इससे पहले हम लोग देखते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट, इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। फिर तो इस पे सबसे पहले है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कोई एक आव्यूह है, उस आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तन करना। ठीक है, किसको? पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तन करना मतलब इंटरचेंज करना हमारा क्या कहलाता है? आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ए इक्वल टू कोई आव्यूह 2, 5, 6, 1, -1 और ये -3। जैसे हमने कोई आव्यूह एक ये ले लिया, ठीक है। अब हमको इसका आव्यूह का परिवर्त निकालना है, ठीक है। तो परिवर्त निकालने के लिए ए, अब परिवर्त को डिनोट किससे करते हैं? तो उसको या तो टी से डिनोट कर लो, क्योंकि ट्रांसपोज होता है तो टी से डिनोट कर लो, या तो इस पर एक डैश ऐसे लगा लो, चाहे तो ए डैश लगा लो या ए ट्रांसपोज लगा लो, ठीक है। तो यह इसका परिवर्त का साइन होता है, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का कितना होगा कि मतलब क्या? पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर दो, मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ पे लिख दो 2, 5। इसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 6, 1 और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ पे लिख दो -1 और -3। ठीक है। अब देखो जो इसकी कोटि है वह कितनी है? 3 × 2, क्योंकि 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं, ठीक है। जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो इसकी कोटि कितनी हो गई? अब 1 पंक्ति 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, मतलब 2 × 3, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यदि कोई आव्यूह ए है Aij और उसकी कोटि कितनी है? m × n, ठीक है। तो यदि हम इसका ट्रांसपोज कर दें ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी? n × m, ठीक है। और यहाँ पे Aij के स्थान पर क्या हो जाएगा? Aj I हो जाएगा। मतलब जो अवयव यहाँ है वो किधर आएगा? यहाँ पे। कैसे? देख लो इसको, Ij और Ji को, मतलब Aij किसके बराबर होगा? Aj I के बराबर होगा प्रत्येक अवयव के लिए, मतलब इसमें जितने भी अवयव हैं ना सभी के लिए ये है, ठीक है। जैसे कोई आव्यूह A है A11, A12, A21 और A22। यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो देखो क्या होगा? A ट्रांसपोज इक्वल टू पंक्ति को स्तंभ में लिखो A11, A12, इस पे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। इस पे हम केवल पंक्ति को स्तंभ में नहीं चेंज कर सकते, बल्कि स्तंभ को भी पंक्तियों में चेंज कर सकते हैं। मतलब चाहे हम स्तंभ को पंक्तियों में चेंज करें या पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करें, ठीक है। आंसर एकदम ठीक आएगा। देखो कैसे, यदि ये है पहला स्तंभ, यदि हम इसको पंक्ति में चेंज कर दें तो देखो 2, 6, -1, 2, 6, -1, ठीक है। यह दूसरा स्तंभ 5, 1, -3, 5, 1, -3। तो चाहे हम स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करें, इंटरचेंज करें, या पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करें, ठीक है। तो इस पे देख लो Aij और Aj क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर कितना है? 1, 2 है A12, और जब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज निकाला तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर कितना हो गया? A21। तो यहाँ हो गया कितना? A21। तो यहाँ देखो Ij था Ji हुआ, मतलब ये इसको I मान लो, इसको J मान लो, ठीक है।
तो ये जे हो जाएगा और जे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई जे किसके बराबर हो जाएगा, जे आई के बराबर। क्यों, A12 किसके बराबर, A21 के। ठीक है, तो ये होता है आव्यूह का परिवर्त। अब इसके बाद इसके कुछ गुणधर्म हैं वो देखते हैं। जो इसका पहला गुणधर्म होता है वह है फर्स्ट, यदि कोई आव्यूह ए है, यदि हम उसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज कर दें, मतलब उसका पहले एक बार परिवर्त करें, इसके बाद फिर एक बार फिर परिवर्त कर दें। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा वह क्या आएगा, ए मिलेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं एक आव्यूह ए इक्वल टू 1 2 3 2 1 4। ठीक है, यदि हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, 1 2 3 फिर 2 1 4, ये हुआ। अब इसके बाद इसका अगेन ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यह कितना होगा, देखो पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो, 1 2 फिर 2 1 फिर 3 4। तो जो ये लिखा है वो यहाँ पे ये लिखा है कि नहीं, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा होता है वह होता है ए प्लस बी। यदि इसका ट्रांसपोज निकालें तो वह कितना आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसके बराबर आएगा। इसके बाद थर्ड है क्या होगा, के ए, इसका ट्रांसपोज वह किसके इक्वल होगा, के ए ट्रांसपोज के। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर इसका क्या है, ए बी, इसका ट्रांसपोज वह किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसके बाद देखते हैं और आगे इसके, तो इसके बाद देखते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। देखो जो हमने इसके गुणधर्म बताए हैं ना, वो आप लोग इसको प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह। इसके बाद सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। तो देखते हैं सममित विषम सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह क्या होते हैं, यदि कोई ए आव्यूह है, ठीक है, और यदि हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो ए और उसका ट्रांसपोज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, कोई एक आव्यूह ए है, हम इसका एक उदाहरण दिए दे रहे हैं। ठीक है, कोई आव्यूह ए है, ए इक्वल टू 1 2 3 2 -1 और यहाँ पे 4 3 4 2, हमने एक आव्यूह ये ले लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इस पर कितना होगा। और दूसरी बात ये कि जो सममित और विषम सममित आव्यूह होता है, यह क्या होते हैं, दोनों एक वर्ग आव्यूह होते हैं। क्या, एक वर्ग आव्यूह होते हैं।
तो इसके बाद यदि हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें तो ये देखो कितना होगा 1 2 फिर 3, ठीक है। इसके बाद 2 -1 और 4 3 2 सॉरी 3 4 2, ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये जो आव्यूह है वह इसके बराबर है कि नहीं, दोनों सेम लिखा है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के, ठीक है। तो यही है सममित आव्यूह, और इसकी जो कोटि होती है वो भी चेंज होती, इसकी कोट क्या चेंज होगी, इसकी कोट तो एक वर्ग आव्यूह होती है ना, मतलब यदि रहेगा तो 1 × 1 रहेगा, 2 × 2 रहेगा, 3 × 3 रहेगा, ठीक है। और इस पर क्या होगा, Aij प्रत्येक अवयव के लिए Aj के बराबर होगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह ही होता है। यह क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए, क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। तो यदि हाँ, दूसरी बात, इस पे जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो सब क्या होते हैं, शून्य होते हैं। वह शून्य कैसे होते हैं यह देखते हैं अभी। पहले एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। 0 -3 -2, यहाँ पे 3 2 0 0 -4 और यहाँ पे 4। यदि हम यहाँ पे कोई आव्यूह ए ले लें इतना, तो इसका ए ट्रांसपोज कितना होगा, 0 -3 -2 और 0 -3 -2, इसके बाद 3 0 -4 2 4 0, ठीक है। अब देखो यह इसके बराबर नहीं है ना अभी, तो एक काम करो, इससे माइनस कॉमन ले लो, तो जब इससे माइनस कॉमन आया तो 0 -3 -2 3 0 -4 2 4 0। अब देखो ये आव्यूह किसके बराबर है, इस ए आव्यूह के, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, माइनस का ए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है ना, तो देखो यदि ए इक्वल टू ए आई जे है ना, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है, लेकिन यदि आई बराबर किसके हो जाए, जे के, क्या हो जाए, आई बराबर जे के हो जाए, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ए आई आई, या यहाँ पे लिख लो जे जे इक्वल टू ए आई आई, वो भी किस पे होगा, माइनस में, इस पे होगा माइनस में। अब ये माइनस वाला किधर आएगा, इस साइड, मतलब कि ए आई आई प्लस ए आई, यहाँ पे आई कर लो क्योंकि हमने आई बराबर जे लिया हुआ है, तो ये आई आई इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद ए आई आई और ए आई आई कितना हुआ, 2a आई आई इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, ए आई आई इक्वल टू 0, या ए जे जे इक्वल टू 0। तो आई बराबर जे के है तो आई लिख लो, आगे जे भी लिख सकते हो। तो मतलब जो विकर्ण के अवयव होंगे वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस पे यही है, और इसके बाद इस पे कुछ प्रमेय हैं, हम लोग उनको देख लेते हैं। तो प्रमेय वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह, इसका जो प्रमेय फर्स्ट है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए सममित आव्यूह ए प्लस ए ट्रांसपोज व
विषम सममिताव्यु ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। मतलब ये जो प्रमेय होती है ना, इनको ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यह वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए सममित आव्यूह ए प्लस ए ट्रांसपोज व विषम सममित आव्यूह ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहले हम लोग सममित आव्यूह के लिए देख लेते हैं। लेट बी इक्वल टू कोई एक आव्यूह मान लो बी। ठीक है, सी मान सकते हो, डी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, वह क्या होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यदि हम पूरे का एक बार ट्रांसपोज ले लें तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला हमने पिछले मतलब कुछ समय पहले बताया हुआ है। ठीक है, इसी लेक्चर में। तो ए ट्रांसपोज प्लस ये वाला फार्मूला ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो यह हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ही होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये यहाँ से कितना हुआ बी, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि नहीं, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित आव्यूह के लिए होता है। कैसे होता है इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे एक आव्यूह ए है 1 2 3 2 1 -1 3 4 5। ठीक है, यदि हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें, ठीक है, यदि हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें तो ए ट्रांसपोज देखो क्या होगा, ए ट्रांसपोज 1 2 -3, इसके बाद 2 1 माइनस, तो देखो 1 2 3 2 1 -1 और 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 हमने एक रैंडम ऐसे कोई एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, अब क्या करो, इसको आपस में जोड़ दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दो। तो यदि हम इसको जोड़ दें ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब यह किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो बी बराबर इतना, और यदि हम इसको जोड़ें तो कितना होगा 1 1 2 2 2 4 3 3 कितना होगा 6 2 और 2 4 1 1 2 -1 4 कितना हुआ 3। ठीक है, इसके बाद 3 3 6 4 -1 3 5 5 10। ठीक है, तो ये B निकला। यदि इसका ट्रांसपोज करो B ट्रांसपोज, तो वह देखो क्या आएगा 2 4 6 4 2 यहाँ से 3 6 3 10 6 3 10। तो देखो यह किसके बराबर हुआ, इस आव्यूह के, है कि नहीं, दोनों बराबर। ये बराबर किसके, इसके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, B ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर, B के। इस प्रकार हमारा सममित आव्यूह हुआ। और इसके बाद देखते हैं विषम सममित आव्यूह। यहाँ पर एक आव्यूह ले लो सी इक्वल टू कुछ भी ले लो, ए प्लस सॉरी ये है ना विषम सममित आव्यूह के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सी इक्वल टू ले लो ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यदि हम इसका पूरे का ट्रांसपोज कर दें, सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ए परिवर्त का परिवर्त।
तो देखो C ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस E। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो C ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो यह किसके इक्वल है, C के इक्वल। C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का C, जो कि विषम सममित आव्यूह के लिए यह कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसके बाद इधर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल कोई सा भी ले लिया, -5 3 2 1 3 5 2 5 9। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज यह कितना होगा, -5 3 2 1 3 5 2 5 9। ठीक है, अब विषम सममित आव्यूह प्रूफ करने के लिए A माइनस ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें। तो C ले लेते हैं, C बराबर A माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो देखो -5 और इसका माइनस और एक ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 5 कितना हुआ, 0। 3 - 1 कितना होगा, 2। 2 - 2 0। ठीक है, इधर 1 - 3 माइनस का 2, फिर 3 - 3 0, 5 - 5 0, 2 - 2 0, 5 - 5 0, 9 - 9 कितना हुआ, 0। ठीक है, हमने कुछ गलती तो नहीं की। 3 - 5 3 2 -5 3 2 1 3 5 1 3 5 2 5 9 2 5 9, सही है। तो जो एक C निकल के आया वो क्या निकला, ये। अब देखो यदि हम इसका ट्रांसपोज कर दें, किसका, C का यदि ट्रांसपोज कर दें, तो देखो क्या आएगा, 0 2 0, इधर -2 0 0 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो देखते हैं C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 0 -2 0 0 और 0 0 0। यह किसके इक्वल हुआ, इस C के इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का C, तो ये हो गया। और दूसरी बात ये देखो, जो हमने इसको निकाला है, कोई एक विषम सममित आव्यूह ये बना है ना, तो विषम सममित आव्यूह के लिए जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होंगे, विकर्ण के अवयव सब शून्य होंगे। ठीक है, तो वो इस पे दिया हुआ है सब शून्य। इसके बाद अगली प्रमेय है, प्रमेय नंबर 2, वो देखते हैं। अगला है, किसी वर्गाव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं, कि योग के रूप में लिख सकते हैं। एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो सममित आव्यूह होता है वो क्या होता है, A + A ट्रांसपोज। ठीक है, कोई जैसे पूरा एक आव्यूह होता है, उसमें यदि हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उस पर अंदर केवल संख्याएं ही चेंज होती हैं, संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो होता है। ठीक है, पूरा आव्यूह चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखो जैसे कोई आव्यूह है 1 2 3 4। ठीक है, ये कर लो और थोड़ा बड़ा ले लो, 1 2 3 2 3 5 9 4 4। ठीक है, यदि हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करवा दें इसमें, ठीक है,
मल्टीप्लाई करवाने पर यह जो है सममित ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ करके आप लोग देख लीजिएगा। तो A प्लस ए ट्रांसपोज का 1/2 प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज इसका 1/2, यह किसके बराबर होगा? A के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने अरे बता चुके हैं। इसके बाद कुछ देखते हैं इसके क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो देखते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3। जो इस पे पहला क्वेश्चन है वो है आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है हमें? परिवर्त आव्यूह बताना है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 1/2 और -1। इसका सेकंड क्वेश्चन 1 -1 2 3 और थर्ड क्वेश्चन है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 ये। ठीक है, तो चलो तो देखते हैं इस पे हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, मतलब पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो, इसको मान लो कोई एक आव्यूह A। ठीक है, A आव्यूह हमने इसको मान लिया। अब इसका हम लोग निकालते हैं A ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो, पहला स्तंभ है ना, केवल एक ही स्तंभ तो है ही है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो? पंक्ति में। तो यह कितना हो जाएगा? 5 1/2 और -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको भी कुछ मान लो B मान लो। B = कोई आव्यूह ये है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। B ट्रांसपोज = पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो। तो 1 -2 इसको 2 3, तो ये इसका क्या निकला? ट्रांसपोज। इसके बाद इसको देखते हैं, इसको कोई आव्यूह मान लो C। ठीक है, तो इसका C ट्रांसपोज निकालो। C ट्रांसपोज = -1 है ना ये, तो पहली पंक्ति मतलब -1 5 6 √3, अब ये वाली लाइन √3 5 6, फिर ये लाइन 2 3 -1। तो ये आ गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने आव्यूह का परिवर्त निकाल लिया इस प्रकार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस पे यदि A = दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि A = -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा B = -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। यदि यह दिया हुआ है तो हमें सत्यापित करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसका A प्लस B, इसका डैश बोले या ट्रांसपोज बोलो, यह किसके बराबर होगा? A डैश प्लस B डैश। ठीक है, और इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वह है A माइनस B का डैश = A डैश माइनस B डैश। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं इसका LHS पार्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो A प्लस B करते हैं, A प्लस B। तो देखो क्या आएगा, A प्लस B -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस B -4 1 -5 1 2 0 1 3 1।
अब इसको क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -1 -4 कितना होगा, -5, 2 1 3, 3 -5 कितना हुआ, -2, इसके बाद 5 और 1 कितना होगा, 6, 7 2 9, और ये 9 + 0 कितना होगा, 9। ठीक है, यहाँ से -2 और 1, -1 हुआ, 1 और 3 4, यहाँ पर 1 और 1 कितना हुआ, 2। तो ये निकला आपका क्या, a + b। ठीक है, अब इसको क्या करो, a + b का ट्रांसपोज निकाल लो या डैश निकाल लो। तो देखो क्या होगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के रूप में लिखो, -5 3 -2, इसको 6 9 9, फिर ये -1 4 2, ये आ गया क्या आपका a + b का डैश। ठीक है, अब निकालते हैं a डैश + b डैश, मतलब RHS पार्ट ले लेते हैं, RHS। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं a डैश। ठीक है, तो a डैश निकालो, तो a डैश यहाँ से कितना होगा, -1 2 3, 5 7 9, और -2 1 1। इसके बाद निकालो b डैश, तो इस पे b डैश कितना होगा, -4 1 -5, 1 2 0, 1 3 1, ये होगा ये, -4 1 -5, मतलब पंक्तियों किस में लिखते हैं, स्तंभों में लिखना है ना, तो -4 1 -5, 1 2 0, 1 2 0, फिर 1 3 1, 1 3 1। इसके बाद अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो a डैश + b डैश, ये देखते हैं कितना होगा। तो देखो -1 -4 कितना हुआ, -5। ठीक है, 5 और 1 कितना हुआ, 6, यहाँ -2 + 1 होगा -1, फिर 2 + 1 3, 7 2 9, और 1 3 कितना हुआ, 4। ठीक है, इसके बाद 3 और -5 कितना होगा, -2, 9 + 0 9 हुआ, और 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो देखो यहाँ पर निकला था LHS पार्ट ये, और ये निकला है क्या आपका RHS पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो LHS बराबर किसके, RHS के। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, a - b का डैश = a डैश - b डैश। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही है, यदि ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a = 3 4 -1 2 0 1 तथा b = -1 2 1 1 2 3, ये दिया हुआ है, तो मैं प्रूफ करना है या सत्यापित करना है। इसका फर्स्ट नंबर है a + b का डैश = a डैश + b डैश, और इधर a - b का डैश = a डैश - b डैश।
ये क्वेश्चन है आपका, तो देखते हैं क्या इस पे a प्लस बी करना संभव है। a प्लस बी, तो सबसे पहले इसकी कोटि देख लो कितनी है। इसकी कोटि है 3×2 की, ठीक है, और इसकी कोटि कितनी है 2×3 की, ठीक है। तो इसको ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, या तो शायद यहाँ पर a डैश हो, क्या हो a डैश हो, तो हम इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो a डैश से सबसे पहले क्या निकाल लो, a डैश का डैश, तो यह कितना हो जाएगा, देखो 3 4 -1 2 0 1। शायद मेरे बुक में मिसप्रिंट होगी, तो शायद ये रहा हो, ठीक है। तो देखो a डैश का डैश कितना होता है, वो a के बराबर होता है, तो आपका a निकल के आया कितना, j। अब इसको निकालते हैं a प्लस बी, करते हैं a प्लस बी इजक्वल टू, a तो आपका ये निकल आया प्लस b, तो नोट कर लेते हैं एक बार, 3 -1 0 4 2 1 प्लस b -1 2 1 1 2 3, ऐड करो, 3 -1 कितना हुआ 2, -1 + 2 + का 1, 0 + 1 + का 1, यहाँ से 4 1 5 2 2 4 और 1 3 कितना हुआ 4। तो यहाँ से a प्लस बी कितना निकला, ये निकला। अब इसका क्या निकालना है, डैश निकालना है, तो इसका डैश निकाल लो, a प्लस बी का डैश, तो ये हो जाएगा 2 1 1 और 5, सॉरी ये 2 1 1 और 5 4 4, ये हो जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में हमने लिखा, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखा, तो a प्लस बी का डैश इतना निकल के आया। देखो यहाँ पे a डैश की वैल्यू तो दी गई है, ठीक है, और हमें b डैश की वैल्यू ज्ञात कर लें तो ये वाला पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने निकाला है LHS पार्ट, RHS पार्ट निकालते हैं अभी थोड़ी देर में। तो b डैश पहले निकाल लो, इसके लिए -1 2 1, इधर 1 2 3, ठीक है। तो a डैश RHS पार्ट देख लो प्लस b डैश, ये निकालते हैं। तो देखो a डैश ये है, b डैश ये है, एक काम करो दोनों को जोड़ लो, तो 3 -1 कितना हुआ प्लस का 2, इसके बाद 4 1 कितना हुआ 5, फिर यहाँ से -1 और 2 कितना आएगा प्लस का 1 + 2 कितना हुआ 4, यहाँ से 0 + 1 कितना हो जाएगा 1 और 1 + 3 कितना होगा 4। तो यहाँ देखो निकला a डैश प्लस b डैश, ये आपका निकला क्या, राइट हैंड साइड वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, वो क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर ये है माइनस वाला, तो माइनस वाला आप लोग कर लीजिएगा, a माइनस बी निकालिएगा, इसके बाद डैश कीजिएगा, फिर ये वाले पार्ट में a डैश तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, फिर -b डैश, यहाँ से b डैश निकाल लेना ये, और इसको क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि a डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2 तथा b इज इक्वल टू -1 0 1 2,
यदि ये दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि a + 2b इसका डैश क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको करके। यहाँ कितना दिया हुआ है, a डैश। a डैश को सबसे पहले क्या बना लो आप, a बना लो। तो a डैश को a बनाने के लिए क्या करेंगे, ये डैश के ऊपर एक डैश और लगा देंगे, मतलब दूसरा ट्रांसपोज कर देंगे। यह किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर। तो इसको निकालते हैं, -2 3, यहाँ से 1 और 2। ये आपका क्या निकल आया, तो a लिखो -2 1 3 2। अब क्या निकालना है, 2b, मतलब b में 2 का मल्टीप्लाई करो, प्लस b में जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो तो +2, और यहाँ 2 2 जा 4, ये हो गया। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके इसका ट्रांसपोज या डैश निकाल लो। तो इन दोनों को ऐड करो, तो -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6, ये हो गया। अब इसका क्या निकालना है, डैश। ठीक है, तो निकालते हैं, -4 1 5 और ये 6। तो आपका चौथे नंबर का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे का देखेंगे।